चैप्टर 11 इज मेंसुरेशन। तो यहाँ हमें फिगर में देखो अलग अलग जो फिगर है उसका एरिया किस तरह से हम फाइंड करेंगे, राइट। उसकी फॉर्मूला पेरीमीटर एंड एरिया की हमें फॉर्मूला दी है। ये आप नोटबुक में सब कुछ नोट कर लेना, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर आपको दिया है रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर की फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ एंड एरिया फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ हमें लेंथ को डिनोट ए से किया है एंड ब्रीथ को बी, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए इंटू बी लिखा है, राइट। पर हम यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रीथ एंड लेंथ इंटू ब्रीथ भी लिख सकते हैं ए बी की जगह पे, राइट। ये फिगर के रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट फिगर है वो देखो स्क्वायर है। तो स्क्वायर में यहाँ उसकी साइड का मेजरमेंट ए से डिनोट किया है, राइट, वेरिएबल ए। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a या 4 इंटू साइड एंड एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का मेजरमेंट यहाँ a है इसलिए a स्क्वायर या साइड स्क्वायर आप लिख सकते हो। थर्ड फिगर आपको दी है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड का टोटल, सॉरी पेरीमीटर फाइंड करनी हो तब तीनों साइड का टोटल यानी a प्लस बी प्लस सी, राइट। एंड एरिया फाइंड करना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। ये हमने 7th स्टैंडर्ड में भी ये हमने ये पढ़ा था। तो 1/2 यहाँ पे बेस है b एंड यहाँ हाइट है वो h, सो 1/2 b इंटू हाइट। देन फोर्थ फिगर इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, उसकी लेंथ एंड ब्रीथ एंड जब एरिया फाइंड करना है तब b इंटू एच। लास्ट फिगर है वो है सर्कल। तो सर्कल की पेरीमीटर फाइंड करनी हो तब आएगा 2 पाई आर, राइट, सरकमफरेंस। सर्कल में हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर को, सरकमफरेंस इज 2 पाई आर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये सभी आप इस तरह से बॉक्स बना के लिखो तो यहाँ इसकी फॉर्मूला आप एक बॉक्स में 2 टाइम लिख देना, ये मत करना 2 टाइम, पर ये फॉर्मूला यहाँ पे 2 टाइम लिखना कि आपको याद रह जाए। सभी एक साथ दी है कि आपको इजीली याद हो जाए। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड with measurement as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? तो यहाँ पे जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आपको दो फिगर दी है, राइट, और आपको यहाँ पे कहा है कि उन दोनों में जो उसकी पेरीमीटर है वो दोनों की सेम है। तो आपको फाइंड करना है किसका एरिया लार्जर है, राइट। आप सिर्फ आपको पेरीमीटर दी है उसमें से किसका एरिया लार्जर है वो फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन पहले क्लियर करना, पेरीमीटर एंड एरिया दोनों अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें साइड दी है स्क्वायर की वो है 60 मीटर, राइट। स्क्वायर में साइड दी है वो है 60 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसकी फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। So 4 into 60 meter, 4 6 are 24 and 0 means 240 मीटर। ये जो स्क्वायर है उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना था वो मिल गया। अब सेकंड फिगर में देखो आपको सिर्फ लेंथ दी है, ब्रीथ नहीं दी है। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करनी हो तो आप किस तरह करोगे कि यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की पेरीमीटर इक्वल है, राइट। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस बी या लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लिया 240। नाउ 2 इंटू हमें यहाँ लेंथ दी है 80 प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 240।
अब 2 multiply 80 is 160 and 2 into b is 2b, राइट। या डायरेक्ट यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है वो 240 में डिवाइड में जाएगा, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, राइट। तो 160 यहाँ पे प्लस है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस। देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160। तो 240 माइनस 160 करेंगे तो हमें मिलेगा 80। नाउ यहाँ b के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 80 डिवाइड 2 इज 40। तो हमें रेक्टेंगल की ब्रीथ भी मिल गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। सो हमें यहाँ साइड दी है स्क्वायर की 60, सो 60 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एंड जो 10 है उसका हो जाएगा 20। सो 3600 मीटर स्क्वायर हमें स्क्वायर का एरिया मिला। अब हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, राइट। सो 80 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ हमने फाइंड की 40, सो 80 मल्टीप्लाई 40, तो 8 4 जा 32 एंड यहाँ का 10 एंड यहाँ से 10 यानी 20। सो 3200 मीटर स्क्वायर हमें रेक्टेंगल का एरिया मिला। अब हम दोनों एरिया ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देता है कि स्क्वायर का एरिया है वो 3600 है और रेक्टेंगल का 3200 है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज बिगर, या देयरफॉर स्क्वायर हैज द लार्जर एरिया। चलो सेकंड क्वेश्चन इज Mrs. Kausik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. तो उसका जो ये प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, उसके बीच में उसे हाउस बनाना है। और गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और चारों तरफ उसे गार्डन करना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस। तो ये गार्डन है वो डेवलप करने के लिए उसे कितनी कॉस्ट लगेगी एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो सेम ऐसे सम्स हम आपको अगर याद हो तो ये 7th में हमने चैप्टर 11 ही था हमारा, उसमें हमने इस तरह से फाइंड किया था, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो उसका प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, उसका मेजरमेंट हमें दिया है 25 मीटर, राइट। और जिसने एरिया में उसे हाउस बनाना है उसका एरिया दिया है 15 मीटर साइड, राइट। तो स्क्वायर है इसलिए लेंथ एंड ब्रीथ दोनों इक्वल होगी, 4 साइड्स आर इक्वल। तो 25 मीटर और ये अंदर का है वो है 15 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 25 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर इज 625। अब लेंथ ऑफ हाउस इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ हाउस, राइट। तो जो हाउस बनता है, तो आगे के पेज में हमने फिगर के साथ देखा कि जो प्लॉट है उसका है वो स्क्वायर और उसमें जो वो हाउस बनाता है वो रेक्टेंगल है। सो हाउस की लेंथ है, तो जो हाउस है उसकी लेंथ हमें दी है वो है 20 मीटर एंड ब्रीथ हमें दी है वो है 15 मीटर। अब एरिया ऑफ हाउस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, क्योंकि वो रेक्टेंगल है। सो 20 इंटू 15 इज 300 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन, तो जो उसका प्लॉट है उसमें से हाउस बनाने का जो एरिया है वो माइनस कर दे। सो एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो प्लॉट का एरिया था 625 जो स्क्वायर था एंड हाउस है उसका एरिया है वो है 300। तो 625 माइनस 300 इज 325 मीटर स्क्वायर, राइट। इतने पोर्शन में उसे गार्डन बनाना है। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में उसे 55 रुपीज कॉस्ट पे करनी है। तो उसे कितने पोर्शन में बनाना है गार्डन? 325।
सो 325 मल्टीप्लाई बाय 55, तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 17,875 रुपीज, राइट। ये गार्डनिंग के लिए कॉस्ट उसे पे करनी पड़ेगी 17,875। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर इन द मिडल, राइट। ये पूरा एक गार्डन ही है और उसमें जो बीच वाला पोर्शन है वो रेक्टेंगल है, एंड सेमी सर्कल एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम, और जो गार्डन है उसका एंड पोर्शन है वो है सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, आपको एरिया भी फाइंड करना है ये पूरे गार्डन का एंड उसकी पेरीमीटर भी फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये 3.5 क्यों माइनस हुआ, तो देखो यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट सर्कल का, राइट, ये वाला मेजरमेंट दिया है वो है 7 मीटर। तो देखो यहाँ से इतनी उसकी रेडियस होगी, पर ये पूरा आप कंक्लूड करोगे तो वो क्या हो जाएगा उसके डायामीटर, राइट। ये देखो ये वाली लाइन जो यहाँ पे 7 दी है मीन्स रेडियस उसकी हाफ होगी, तो 7 का हाफ क्या होता है 3.5, राइट। मीन्स ये सर्कल जो सेमी सर्कल में उसकी रेडियस है 3.5 एंड यहाँ से 3.5 दोनों तरफ से दो एंड है वो सेमी सर्कल है, इसलिए तो ये जो रेक्टेंगल है हमें फाइंड करना, तो ये पूरी लेंथ हमें 20 दी है, उसमें से ये 3.5 एंड ये 3.5 माइनस कर दे तो ये लेंथ हमें रेक्टेंगल की मिलेगी वो होगी 13, राइट। फिगर पहले आप क्लियरली समझ लो उसके बाद ही आप आंसर सोल्व करो। नाउ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एंड इज इक्वल टू, ये पूरा आपको डायमीटर यहाँ दिखाई दे रहा है जो 7 है, सो रेडियस होगी 7/2। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, राइट, हमने यहाँ पे 7/2 का यहाँ क्वेश्चन में किया है 3.5, राइट। यहाँ पे लिखा है 20 माइनस 7/2 प्लस 7/2, ये 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ एंड पॉइंट है वो सेमी सर्कल है। सो 20 माइनस 7 इज 13 मीटर, जो क्वेश्चन में हमें दिया ही है। नाउ ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन, जो ये ब्रीथ है वो हमें दी है 7 मीटर। Therefore, area of garden is equal to area of rectangular portion, right, जो ये rectangle है वो plus 2 into area of semicircle, right, दोनों तरफ semicircle है इसलिए 2 times होगा area of semicircle। Now rectangle का portion हमें है उसका area find करना है, तो formula आएगी length into breadth plus 2 into area of semicircle की formula है 1/2 पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कट हो गए। लेंथ की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड कर ली वो है 13 मीटर एंड जो ब्रीथ है वो है 7 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब 13 7 जा 91 प्लस पाई की वैल्यू आएगी 22/7 आर स्क्वायर, तो आर हमें दिया है 7/2, सो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, राइट। हम 3.5 लेंगे तो वो कट करना हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसलिए यहाँ पे 7/2 ही लिया है। अब यहाँ पे ये 7 न्यूमरेटर का और ये 7 डिनोमिनेटर का कट होगा एंड 11 2 जा 22, 2 कट होंगे तो यहाँ आएगा 11 7 जा 77 और डिवाइड में 1 टाइम 2 रहेगा, सो 91 प्लस 77/2। अब 77 को 2 से डिवाइड कर दो, सो 38.5। 91 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 129.5 मीटर स्क्वायर, राइट। अब ये हमारा गार्डन का एरिया जो हमने फाइंड करना था वो आंसर मिल गया। अब हमें नेक्स्ट उसकी पेरीमीटर भी फाइंड करनी है। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल की
लेंथ ही हमें कंसीडर करनी होगी, राइट। प्लस 2 पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसकी पेरीमीटर, राइट। ये जो पूरा पोर्शन है उसमें ये देखो, ये वाला पोर्शन है ये एक सर्कल का और ये बाहर से कर्व है वो दूसरा, राइट। इसलिए हाफ सेमी सर्कल की हमें पेरीमीटर फाइंड करनी होगी। सो 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सो 2 इंटू लेंथ। तो हमें जो ये रेक्टेंगल है उसकी लेंथ फाइंड की है वो 2 इंटू 13 प्लस यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मीन्स सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर। सर्कल है तो 2 पाई आर, यहाँ सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 पाई आर। सो यहाँ से ये 2 कट हो गया, राइट, इसलिए 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू पाई की 22/7 एंड आर की 7/2। तो ये 7 कट, ये 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कट। सो 2 मल्टीप्लाई 13 इज 26। अब यहाँ पे ये सब कुछ कट हो गया, ओनली आया 22। So 26 plus 22 is 48 is its perimeter. Fourth question is, a flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter. यहाँ आपको बेस दिया है 24 and the corresponding height is 10 centimeter, right? बेस and height आपको मिल गई। How many such tiles are required to cover floor of area 1080 meter square? तो कितनी टाइल्स चाहिए होगी आपको जो फ्लोर का एरिया आपको दे दिया है 1080 मीटर स्क्वायर। नाउ बेस इज 24 सेंटीमीटर, height of tile is 10 centimeter, area of one tile is equal to 24 multiply 10 is 240 centimeter square, right? अब area of parallelogram is equal to base into height, right? तो हमें एरिया दिया है फ्लोर का वो है 1080 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे है वो है मीटर स्क्वायर यूनिट एंड यहाँ पे है वो है सेंटीमीटर यूनिट, राइट? तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो 100 इंटू 100 ये किस तरह आया वो आप समझो। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो हमें टाइल्स कितनी चाहिए होगी? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमें यहाँ फाइंड किया 1080 इंटू 100, राइट? आप यूनिट चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत होगा, राइट? यहाँ 10,000 का डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं दोबारा बोल रही हूँ। सो 1080 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 टाइल्स का है 240। सो यहाँ पे नाउ यहाँ से 0 हम कट कर देंगे, राइट? तो 1080 एंड 240 सॉरी, उन दोनों का ये 0 कट हुआ। अब 108 के फैक्टर्स होंगे 12 9 एंड 24 के फैक्टर्स होंगे 12 2। सो 12 यहाँ पे कट करेंगे, देन यहाँ पे 50 2 100, तो सो यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2 कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100। तो 9 5 45, 50 का 1 0 एंड ये 100 के 2 0, यानी 45,000 टाइल्स है वो हमें चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू।